हेलो स्टूडेंट, ये है प्रमेय 11.4। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वाला अध्याय चल रहा है। इसमें का ये प्रमेय 11.4 है। इसमें बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब ये वाला कोण के जस्ट सामने ये कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। मान लीजिए ए बी सी डी है, तो कोण ए बराबर कोण सी होगा। ठीक है, उसी तरह ये मान लीजिए बी के पास जो भी कोण है उसके बराबर ये डी होना चाहिए, मतलब कोण बी बराबर कोण डी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसको सिद्ध करना है। यही पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब इसके सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होगी। जैसे कि ए डी जो भुजा है उसके सामने में जस्ट है बी सी है, तो ये दोनों समांतर होगा। ये समांतर की चिन्ह है बी सी। उसी तरह ए बी है, ए बी इसके समांतर होगा ये सी डी। ठीक है, ये दोनों समांतर हो गया। तो हमको इसमें सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये वाला को सिद्ध कर लेते हैं। ए के सामने में सी है। ठीक है, तो कोण ए और कोण सी को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दो भुजा है ऐसे। ठीक है, ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी है। ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, ए डी और बी सी, और उसको कोई भी एक रेखा है। ठीक है, उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद मतलब उसको काट रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा और ये कोण बनेगा। ठीक है, ये कोण आपस में जो है अगर जोड़ेंगे तो इसको तो 180 अंश का बनता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको समांतर रेखा वाला पार्ट पढ़ लिए हैं, उसमें आपको मिलेगा कि अगर कोई समांतर रेखा को कोई रेखा काटता है तो अंदर तरफ जो एक ही ओर का जो कोण बनेगा उन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये कोण ए हो गया और ये वाला कोण जो है कोण बी हो गया है। ठीक है, कोण ए और कोण बी। ठीक है, तो कोण ए और कोण बी को अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वो बनेगा 180 अंश का। ठीक है, इसका कारण वही होगा, लिख सकते हैं कि एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोण इसको लिखा जाता है, क्योंकि इसमें दो समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा काटता है तो एक ही तरफ के, और एकांतर उसको बोलते हैं जब ऐसे तिरछा कोई काटता है तो इस तरफ के कोण और इस तरफ के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाले को एकांतर बोलते हैं। लेकिन इसमें दोनों एक ही साइड है। ठीक है, रेखा के एक ही तरफ, इसलिए उसको एक ही ओर के अंतः कोण बोल दिया। ठीक है, तो ये आपस में बराबर हो गया। ठीक, अब मान लीजिए ये वाला तो हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा। अब समझो ए बी और सी डी जो है दो समांतर रेखा है। ए बी और सी डी समांतर रेखा है, उसको कोई एक जो है एक रेखा ऐसे काट रहा है उसको। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दोनों का अंतः कोण बनेगा। ठीक है, ए बी और सी डी समांतर रेखा है। ठीक है, उसको कोई एक रेखा ऐसे काट रहा है ए डी। ठीक है, तो इसमें भी अंतः कोण बनेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना था कि मान लीजिए ए बी और सी डी समांतर रेखा को, मतलब पहले ये वाला बनाए थे, ए डी और बी सी समांतर रेखा को ए डी एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तब ऐसा करके इसको लिखना है। ठीक है, उसी तरह अब लिखेंगे कि ए बी और सी डी
समांतर भुजा है, रेखा नहीं कहेंगे अभी, ठीक है। समांतर भुजा को, ये वाला कौन सा रेखा है या भुजा है, ए डी, ठीक है। ए डी रेखा कह सकते हैं अगर अभी इसको त्रिभुज अगर नहीं मानेंगे तो ए डी रेखा प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, इसी को लिखे हैं ए बी और सी डी एक समांतर भुजा है, या इसको भुजा छोड़कर फिलहाल रेखा लिख सकते हैं, अभी जो कुछ नहीं बना है तो, ठीक है। तो ए बी और सी डी समांतर रेखा को ए डी जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें भी अंदर की ओर दो कोण बन रहा है, वो कौन सा है, कोण ए और कोण डी, और ये भी 180 अंश का होगा, ठीक है। तो इसका कारण भी वही लिखना जैसे इसमें लिखे थे, कोष्टक कर देना, एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक, एक ही ओर के अंतः कोण है ये दोनों। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, मतलब समीकरण तो बनाए नहीं है लेकिन इसको देखना है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि इसका भी जोड़ जो है 180 अंश है, इसका भी 180 अंश है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक तरफ बराबर है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी, उसके बराबर में ये भी हो जाएगा कोण ए प्लस कोण डी, ठीक है। क्योंकि ये भी 180 अंश से दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश, तो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी कोण ए है, यहाँ भी कोण ए है, ये दोनों कोण ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ हटाएंगे तो, ठीक है, बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो इसको ख़त्म कर देगा। तो वो सब नहीं करते, सीधा लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। मतलब कोण बी बराबर कोण डी हो गया, मतलब आमने सामने जो कोण बन रहा है ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार ऐसा लिख सकते हैं, इसी प्रकार ये वाला भी सिद्ध कर सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए फिर वही अभी जो प्रोसेस अपना है वैसी इसके लिए भी वैसी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सिद्ध भी हो गया, जो प्रमेय बोला था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख का कोण बराबर होते हैं, तो हो गया सिद्ध, बी बराबर डी हो गया और इसके सामने ए के सामने सी है तो ए बराबर सी हो गया, ठीक है। यही सिद्ध करना था। तो ये हो गया प्रमेय 11.4। तो और कुछ प्रमेय अगर बाकी होगा तो उसको भी बनाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली बार।